विंटर और समर की चल रही है, लेकिन एक सजेशन मुझे हमारे जब हम लोगों ने आपस में डिस्कशन कर रहे थे इन ट्रेनिंग्स के ऊपर, तो वहाँ पर एक सजेशन मुझे मिला कि हमें इस तरीके के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे अगर हम कर पाएँ, और उसमें अगर जैसे 3 महीने के ब्रेक के अंदर अगर हम कुछ ऐसे कैंप कर पाएँ, जैसे कभी गर्ल्स का कभी बॉयज़ का, और क्योंकि अभी हमारी एक अच्छी सी टीम भी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, वो कल्चर्स को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये वाली जो ट्रेनिंग्स हों वो रेगुलर हों और उनको भी काफ़ी अपने अंदर डेवलपमेंट का मौका मिले। वो ये चाहते हैं कि क्योंकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं इन चीज़ों से, तो उनको एक नई कल्चर की चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इतना मौके, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है कि हम लोगों को पहाड़ों में या फिर बाहर कहीं पे भी कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाए। तो इसलिए बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि ऊना के एक मैसेज मेरी ओर से ऊना के लिए है कि आप थोड़ा सा इस पर अगर जो आप करिकुलम आपने तैयार किया है, ट्रेनिंग्स तैयार करी हैं, क्योंकि अब एक्साइटमेंट है, पायलट का हमारा कैंप चल रहा है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है और काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे निकल रहे हैं, बच्चों में इंप्रूवमेंट भी दिख रही है और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का काफ़ी बढ़ चुका है, ट्रेनर्स का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, उन्हें काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो दे आर वेरी मच एक्साइटेड और वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे हों। थैंक यू। ठीक है, और टीचर्स का क्या फीडबैक है, आप दोनों बताइए। मेरे पास टीचर्स की फीडबैक मैंने आपको बताया पहले भी कि दे आर वेरी मच एक्साइटेड और काफ़ी खुश हैं और चाहते हैं कि वो दोबारा पार्टिसिपेट करें और इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ पे हों, हम लोग लगातार करें। कुछ सजेशंस हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए अगली बार के लिए? ऐसा बस टाइमिंग्स को लेकर के और जो ब्रेक्स को लेकर के था, वही सजेशन था कि जो 2-2 घंटे की क्लासेस हैं 2 घंटे की ना करके उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए और लगातार सेशन ना करके बीच में ब्रेक्स रखे जाएं, सो दैट कि उनको रिफ्रेश भी हो जाए और बोरिंग सेशंस ना हो। और जो करिकुलम है, जो हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं, करिकुलम, इंग्लिश करिकुलम और कंप्यूटर का करिकुलम, वो कैसा है? करिकुलम अच्छा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर किए, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें बेसिक्स उसमें मैं चाहती हूँ, जैसे कि टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स है, सपोज बच्चा जैसे अपने बारे में उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, अपने बारे में वो बता रहा है, अपने प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसके जैसे कि एक उसके टेक्निकल पॉइंट्स पे भी हम जाएं, जैसे उसे प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन में उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक सेशन हम लोग प्रेजेंटेशन का रख सकते हैं जिसमें वो बच्चा सीखे कि उसको स्टेज फेयर क्या चीज़ होती है, स्टेज फेयर कैसे निकाला जाना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज क्या चीज़ है, तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इस टेक्निकल लैंग्वेज को भी वो समझें। तो मैं जो सोचती हूँ कि छोटे छोटे सेशन हम आधे घंटे के या 1 घंटे के सेशन हम इनके भी रख सकते हैं इस करिकुलम के बीच में। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कंक्लूजन में? ऊना को थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत बड़ा इतना बड़ा वाला थैंक यू और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आप लोग यहाँ पे वहाँ पे रहते हुए विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों में एकता है और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने रूट्स को नहीं भूले हैं और अभी भी आप लोग हमको देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जब कैंप शुरू हुआ था मैंने एक बात बोली थी कि आप लोग रियली कभी एक बीज से एक पौधे की शुरुआत होती है, तो वो बीज जो था इतना आज पेड़, एक जो पौधा था वो एक वृक्ष का रूप ले चुका है और एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और वो वृक्ष आप लोग हैं और उसकी छाया आज हम तक इन तरीके के कैंप की एक्टिविटीज़ की तरीके से पहुंच रही है, तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और चाहते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा हम इसका फ़ायदा उठाएं और कुछ अच्छी चीज़ों, और भी कई और क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें विकास करना है, जहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ पर आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, तो वी एक्सपेक्ट दैट कि आप हमको सपोर्ट करें, बाकी यहाँ से जितना सपोर्ट हमसे हो सकता है वो हम आपको करेंगे। थैंक यू। अधिकारी जी।